बट जो पहले आते थे भाई ये बहुत रुलाते थे। यहाँ से बहुत तेज आवाज़ आती है, अभी भी आ रही है। हाँ ठीक है गाइज, अभी तक हमारे चैनल पे सिर्फ बाइक ही फीचर हुई है, बट आज मैं आपके लेके आया हूँ होंडा की एक्टिवा 4G। तो आज हम करने वाले हैं इस पूरी स्कूटी का ओनरशिप रिव्यू, जानेंगे इसके बारे में कि होंडा की एक्टिवा क्या है और भी सारी बातें करेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेके। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप इस आदमी को जानते हैं, हमारे चैनल में बहुत बड़ी फीचर हो चुका है। तो अविनेश भैया, होंडा की एक्टिवा 4G कब ली थी आपने? ये मैंने ली थी जनवरी 2018 में। ओके और अब इसको 6.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2024 में एंटर कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो अविनेश भैया कितने की पड़ी आपको ये उस टाइम ये पे? मुझे पड़ी थी 64 की 64 कैश। कैश। ये आदमी जब भी चीज़ लेता है कैश भी लेता है, ये गाइस आप ध्यान रख लीजिए। ITAR वालों, इस पे रेट करवा दो आप। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अविनेश भैया ऑलमोस्ट 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या है एक्टिवा आपके हिसाब से? भाई ये स्कूटी है और ये बहुत तगड़ी स्कूटी है। अच्छा, क्योंकि एक्टिवा पहले, इससे पहले मेरे पे वीगो भी थी। ओके। फिर मैंने सोचा कि यार वीगो लेते हैं, TVS लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ये डिजिटल मीटर दे रहे थे, हाँ। 110 सीसी का इंजन, सेम पतली स्कूटी, कहीं से भी निकाल दो। हाँ बट फिर यार उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। TVS की सर्विस बेकार, उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं मार्केट में, तो बहुत इशू फेस किया। फिर उसको मैंने 15,000 में बेच दी। ओके। उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब मैं एक्टिवा लूँगा, क्योंकि सबने मुझे बोला एक्टिवा ही लेना। उसके बाद फिर एक्टिवा मैंने ली और मैं बताऊंगा इसने मुझे पूरा सेटिस्फाई किया है स्कूटी में अब तक। ओके, तो सेटिस्फैक्शन पे ही चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवांटेजेस एक्टिवा में क्या है। ओके, तो एडवांटेज पहला ये है कि 110 जो सीसी है वो सबसे पावरफुल इंजन है इसका, 110 सीसी में स्कूटी के हिसाब से। ठीक है, और बाकी ये चीज़ है कि उस टाइम जब 4G आई थी ये, तब इसमें कोई LED लाइट्स वगैरह ये सब फैंसी चीज़ें नहीं आती थी, वो तो अब आने लग गई हैं। बट ये है कि इस स्कूटी में जो पोस्चर है, ठीक है, जब आप लॉन्ग राइड पे करते हो, जैसे मैं गुड़गांव में लेके जाता हूँ उसको कभी कभी, अब तो नहीं ले जाता, वैसे ले जाता था, तो आप लॉन्ग रूट पे से चला सकते हो। अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलाना है तो चला सकते हो। ठीक है, इतनी कमर में इशू नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हो आप। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका फ्यूल इकोनॉमी ठीक है। ठीक है, 45-50 नहीं थी तब देती थी, अब तो गिर गई है, खैर 35-40 देती है अब। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका इंजन, जो मैं बात कर रहा था 110 सीसी, यार ये मैंने आई गेस अब इसका हाफ इंजन करा दिया है, बट मैंने इसको 60,000 चलाने के बाद इसका हाफ इंजन हुआ है, जो कि इतना छोटा इंजन है इसका। फिर भी वो 60,000 चलने के बाद, ऑलमोस्ट 6 साल के बाद मैंने अभी इसका हाफ इंजन कराया। तो आप लगा लो कितना रिलायबल इंजन है इसका। चौथा इसका एडवांटेज ये है कि भाई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मैंने इतने साल चलाई, मुझे कुछ इतना खर्चा नहीं करना पड़ा, 1000, 1500, 2000 मैक्स, इससे ऊपर इसका कोई खर्चा नहीं होता। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। उनेश भैया, एडवांटेज तो आपने खुल के बताई, अब चलते हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक पे, डिसएडवांटेजेस। क्या है एक्टिवा के डिसएडवांटेजेस? भाई डिसएडवांटेज ये है कि इंजन तो इसका नो डाउट अच्छा है, हाँ। बट अगर इसको जो मेंटेन कर रहा है उसके लिए ही अच्छा है। ओके। अगर आप इसको हर महीने, 2 महीने या 1 महीने के अंदर ज़्यादा चलाते हो, तो अगर इसको उस हिसाब से मेंटेन करोगे तो आपको परफॉर्मेंस भी देगी, माइलेज भी देगी, हर चीज़ देगी। बट जहाँ पे आपने इसकी सर्विस नहीं कराई तो इसका इंजन पहले बोल जाता है। मैंने ऐसे भी सुना है कि इसके 25-25 हज़ार में इंजन हो गए, नई स्कूटी हो गए। ठीक है, और इसका इंजन इतना अच्छा नहीं है, बट जो इसको मेंटेन करता है उसके लिए बहुत अच्छा इंजन है। क्योंकि मैं इसको एज अ ओनर बताऊंगा कि 60,000 चलाने के बाद इसका इंजन हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैकेनिक्स भी बोलते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी चला दी है इसको 60,000, उसके बाद इंजन होना वो तो मैंडेटरी होता ही है इतने छोटे इंजन के लिए। तो दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी ब्रेकिंग, इसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं आती, ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। अगर तेज़ भगाओगे तो अपने रिस्क पे भगाओगे, ठीक है, वरना तो रुकेगी नहीं। 40 की स्पीड में चला रहे हो तो रुक जाएगी कोई ड्रम ब्रेक से। तो तीसरी अब बात करते हैं, तो इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है 5 लीटर की है। तो अगर लगा लो 500 रुपये में फुल होती है तो 2-3 दिन चलती है लॉन्ग रूट पे। ठीक है, तो अगर हो सकता है कि 7-8 लीटर कर दे अब, जैसे स्कूटी अपग्रेड हो रही है मार्केट में। ठीक है, और चौथा अगर मैं बताऊँ तो इसका जो अलाइनमेंट है, इसको हम चिमटा कहते हैं हिंदी में, वो भाई बहुत जल्दी हिलता है। हल्की सी भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मरगाट से ठुक जाए, कोई बाइक वाला मार जाए, तो इसका चिमटा बहुत जल्दी टेढ़ा हो जाता है। फिर ये भाई डिसबैलेंस करती है, वोबल मारता है इसका हैंडल। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज मैं कहूँगा अभी तक मेरे को जो फेस में। तो अविनेश भैया, डिसएडवांटेज तो आपने खुल के बताई दी, बट ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि स्कूटी में जगह जगह पर जंग भी लग रहा है। ये इंजन के जो एग्जॉस्ट है वहाँ से भी जंग आ ही रहा है, और मडगार्ड का भी हालत कुछ ठीक से लग नहीं रही है। तो मेरे को लगता है कि जो बॉडी की फिनिशिंग है, जो फिट एंड फिनिश जिसे हम कहते हैं टर्म्स में, वो
है क्या मतलब होंडा में एक्टिवा पे? देखो मैं जो बताऊंगा एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था, मैंने इसको रीजन होंडा से लिया था जो नीलम पे फरीदाबाद में। ओके। तो भाई जब मैं लेने गया ना तो उन्होंने स्कूटी निकाली स्टॉक यार्ड से। तो पहले स्कूटी देखी तो उसका मरगाट टेढ़ा। ओके। दूसरी देखी तो लाइट में गैप्स काफी ज्यादा थे। ओके। ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्या है, फिर उन्होंने तीसरी स्कूटी निकाली। 2 को मैं रिजेक्ट कर चुका था ऑलरेडी, तीसरी लाए। तीसरी में देखा कि चलो सब कुछ ठीक है, तब भी मुझे लगता था कि यहाँ पे पैनल में थोड़े थोड़े गैप ज्यादा हैं हेडलाइट पे। ठीक है, और मरगाट हल्का सा टेढ़ा ही है इसका। ठीक है, लाइटों का एरिया में भी यहाँ पे जो है फिट एंड फिनिश थोड़ी सी ऑड ही है इसकी। यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पे हल्का हल्का गैप है। तो आप कह सकते हो फिट एंड फिनिश नहीं है, क्योंकि एक तो नाम ही इतना ज्यादा चलता है एक्टिवा का, तो ऐसे होंडा इस चीज पे ध्यान नहीं देता है। तो उनको इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तो नए इंजन आ रहे हैं इनको, जहाँ पे इन लोगों ने कीलेस एंट्री वगैरह कर दी है स्कूटी में। ठीक है, और किक हटा दिया एक्टिवा में से। तो आई गेस वो थोड़ा अपग्रेडेशन है, बट फिट एंड फिनिश अभी भी इनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी। तो अवनेश भी आपने ये तो बता दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, होंडा अपनी स्कूटी को कैसे ट्रीट करता है। बट एज अ ओनर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मार्केट चेंज हो रहा है, लोग ईवीज में शिफ्ट हो रहे हैं, स्कूटियों में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, चाहे वो एथर हो या ओला की S1 Pro हो, मार्केट में दहलका मचा रही है, अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, टर्न ऑन टर्न नेविगेशन आ रहा है। और वहीं अगर एक्टिवा का जो मीटर कंसोल है वो सन 47 जैसा था तब से ऐसा ही आ रहा है, कुछ माइनर टीक्स आए हैं। तो एज अ ओनर आपको क्या लगता है, एज अ क्या पर्सपेक्टिव आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अब जैसी स्कूटियाज मार्केट में आ रही हैं, ईवी पे काफ़ी शिफ्ट हो रही है मार्केट, राइट। ओके। तो जो लोग सोचते हैं कि यार तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है ना, और जिनकी शॉर्ट रनिंग होती है वो लोग स्कूटी रखते हैं, वरना मोस्टली लोग बाइक ही रख लेते हैं लॉन्ग रूट्स के लिए, राइट। बट जो अभी भी स्कूटी लवर्स हैं तो वही सोचते हैं कि यार एक अपग्रेड करेंगे तो स्कूटी लेंगे तो अच्छी लेंगे। जैसे एंटॉर्क आप ले लो, नेविगेशन, यूएसडी फोक्स, ठीक है, और 125 सीसी का पावरफुल इंजन, एग्जॉस्ट साउंड, हर चीज़ अच्छी है स्कूटी की। ईवी में ओला है, एथर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर एक्टिवा को देखा जाए तो इसका प्राइस भी इतना महंगा कर दिया। 110 सीसी भी लाख से ऊपर है, 125 1,22,23 पहुंचती है। बट वही सेम इंजन, सेम थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, बट कुछ भी एडवांस फीचर्स नहीं। तो बस ये है कि इसने अपना नाम बना लिया, वही इसका नाम चल रहा है। जैसे होता ना आईफोन ने एक नाम बना लिया, तो ना आईफोन ले रहे लोग, क्योंकि प्राइस कितने बढ़ा दो लेकिन लेंगे, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। तो वही एक्टिवा के साथ हो रहा है, आदत हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू है, इसलिए लोग ले लेते हैं। इसलिए स्कूटी के आपने पूरा एक ओवरऑल ओरिजिन बता दिया। जाते जाते मैं बस यही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है लोगों से कि एक्टिवा जो है बचती बहुत है, सस्पेंशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल यार, इस एक्टिवा में ना बहुत बार सस्पेंशन का काम हो चुका है। अभी फिर से उन्होंने बोल रखा है सस्पेंशन ठीक होगा, क्योंकि अगर इसको आप 40-50 के बाद हैंडल हल्का से छोड़ दोगे ना तो ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है इसका हैंडल। ठीक है, यहाँ से बहुत तेज आवाज़ आती है, अभी भी आ रही है। ठीक है, अब जो ये सस्पेंशन आ रहे हैं, देखो अब तो अपग्रेड कर दिया एक्टिवा ने 110 सीसी में। ठीक है, उन्होंने टेलीस्कोपिक डाल दिया, बट जो पहले आते थे भाई ये बहुत रुलाते थे। अब तो फिर भी अपग्रेड कर चुके हैं। बट हाँ ये है कि ये भाई बहुत बचती है। नई वाले का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं कि वो कैसी है, बट हाँ ये वाली एक्टिवा जो अभी तक थी 5G तक, वो बहुत ज़्यादा बचती थी। तो ये था गाइस एक्टिवा 4G का एक ओनरशिप रिव्यू। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। अब तो फिर भी अपग्रेड कर चुके हैं, बट हाँ ये है कि ये भाई बहुत बचती है। नई वाले का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं कि वो कैसी है, बट हाँ ये वाली एक्टिवा जो अभी तक थी 5G तक, वो बहुत ज़्यादा बचती थी। तो ये था गाइस एक्टिवा 4G का एक ओनरशिप रिव्यू। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।